ड्रैगन बॉल के अंदर हर कैरेक्टर के पास अपने अटैक्स होते हैं। कुछ बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, कुछ बहुत ही घटिया और कुछ तो बहुत ही अजीब होते हैं। कुछ अटैक्स होते हैं जो कि बॉडी चेंज कर सकते हैं, कुछ अटैक्स होते हैं जो कि किसी को भी एग्जिस्टेंस से मिटा सकते हैं, और कुछ अटैक होते हैं जो कि बड़े कमजोर होते हैं। और हर एक कैरेक्टर के पास अपना मूव होता है और ड्रैगन बॉल के अंदर इतने सारे मूव्स हैं कि उनको याद रखना भी बहुत मुश्किल है। तो आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ ड्रैगन बॉल के अंदर टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स पूरे ड्रैगन बॉल के अंदर, कि किस कैरेक्टर का अटैक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारा फेवरेट अटैक कौन सा है नीचे में बताओ। इस वीडियो को शुरू से लाइक कर देना, मुझे सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। नंबर 10, सुपर बूस्ट ह्यूमन एक्सटिंक्शन अटैक। अब ये वाला अटैक है जो कि माजिन बू ने इस्तेमाल किया था सभी को मारने के लिए। मतलब तुम्हें याद है जब पिकोलो ने बोला था कि वो सभी इंसानों को मार दे ताकि पिकोलो टाइम दे सके गोटेनो ट्रंक्स को कि वो और ट्रेनिंग कर सके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। लेकिन माजिन बू ये नहीं चाहता था, वो जल्दी से गॉडेल से लड़ना चाहता था। तो उसने ये वाला अटैक किया, ह्यूमन एक्सटिंक्शन अटैक, जिसके अंदर वो अपने हाथ ऊपर करता है और बहुत ही सारी बीम्स फेंकता है और हर एक बीम हर एक इंसान को मार देती है और कोई भी नहीं बचता। मतलब माजिन बू ने 10 सेकंड के अंदर ही सभी इंसानों को मार दिया था पूरी अर्थ पर। सिर्फ बचे थे तो टियान और बाकी स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस जो कि ज्यादा पावरफुल थे। अब ये वाले अटैक्स बहुत ही पावरफुल नहीं है क्योंकि टियान भी इनको डॉज कर पा रहा था और टियान यहाँ पर बहुत ही कमजोर था। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन वो इनमें से किसी को भी डॉज नहीं कर सकते और वो हर कोई मर जाता है इससे। अब सोचो अगर माजिन बू ने ये करा था टोन ऑफ पावर के अंदर तो ये कितना ज्यादा इफेक्टिव होता और आधे लोग तो मर ही जाते वहां पर। तो ये तो बहुत ही खतरनाक टेक्निक है और ड्रैगन बॉल के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे डेडली अटैक्स में से एक है। नंबर 9, स्पेशल बीम कैनन। अब स्पेशल बीम कैनन है पिकोलो की टेक्निक जो कि वो इस्तेमाल करता है ड्रैगन बॉल की शुरुआत के अंदर। तो जब 5 साल को टाइम से आता है तो पिकोलो एक टेक्निक डेवलप कर रहा था गोकू को मारने के लिए जो कि होती है स्पेशल बीम कैनन। और ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है क्योंकि पिकोलो इसको इस्तेमाल करता है गोकू और रेड्स को मारने के लिए। और ये वाली टेक्निक बहुत ही पावरफुल है और ये बहुत इफेक्टिव भी है। मतलब ये लिटरली लेजर है जो कि किसी भी चीज के आर पार चली जा सकती है। और पिकोलो आज तक इसको इस्तेमाल करता है ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर, बल्कि गोहान ने भी इसको इस्तेमाल करना सीख लिया है और वो ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के अंदर इसी को इस्तेमाल करके सैंडमैक्स को मारता भी है। तो ये वाली टेक्निक बहुत ही पावरफुल है और बहुत यूजफुल भी। नंबर 8, स्पिरिट बॉम्ब। अब ये टेक्निक है गोकू ने जो कि इसने सीखी थी किंग काय से। अब इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि गोकू एनर्जी इकट्ठा करता है सभी प्लैनेट से, सभी लोगों से और हर एक लिविंग चीज से जो कि उसको एनर्जी दे सकती है। और जब वो एनर्जी इकट्ठा कर लेता है तो बनता है एक स्पिरिट बॉम्ब जो कि बहुत बड़ी बॉल ऑफ एनर्जी होती है जो कि बहुत स्ट्रांग होती है और वो किसी भी चीज को मार देगी जिसके अंदर ये होगा। और ये गोकू इस्तेमाल करता है सिर्फ 5-6 बार, जैसे जब वेजिटा से लड़ता है, फ्रीजा से लड़ता है, माजिन बू से लड़ता है, जीरन से लड़ता है और आखिर में ओमेगा शेनरो से लड़ता है। तो ये तो टोटल हुआ 5 बार। और स्पिरिट बॉम्ब की पावर डिपेंड करती है कि उसको कितनी एनर्जी मिल रही है। तो हाँ, ये वाली टेक्निक बहुत ही पावरफुल है और ये काम करती है सिर्फ बुरे लोगों पर, तो अच्छे लोगों को मारना इससे नामुमकिन है। नंबर 7, कामेहामेहा। अब तुम सोच रहे हो कि कामेहामेहा को मैंने इतना नीचे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि कामेहामेहा बहुत ही यूजफुल टेक्निक है लेकिन वो बहुत ही बेसिक टेक्निक है। कोई भी कामेहामेहा कर सकता है और वो ज्यादा पावरफुल नहीं है दूसरी टेक्निक्स के मुकाबले। लेकिन कामेहामेहा की बहुत ही वेरिएशंस हैं और कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ज्यादातर तो नॉर्मल ही है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से है बिग बैंग कामेहामेहा, फाइनल कामेहामेहा, डिवाइन कामेहामेहा और गोकू के बहुत ही पावरफुल कामेहामेहा इसमें आते हैं, जैसे इंस्टेंट ट्रांसमिशन कामेहामेहा जो कि बहुत ही पावरफुल टेक्निक थी जिससे सेल मरने वाला था। और सभी को ये टेक्निक पसंद आती है और हम सब ने कामेहामेहा करने की कोशिश करी है और ये सबकी फेवरेट टेक्निक होगी, लेकिन ये सबसे पावरफुल नहीं है। नंबर 6, ट्राई बीम। और ये टेक्निक है टियान की और ये बहुत ही पावरफुल है। मतलब टियान इसको इस्तेमाल करके सेमी परफेक्ट सेल को रोक पा रहा था जो कि उससे मिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर था। मतलब टियान कमजोर था सुपर सैयन 1 गोकू से, सुपर सैयन 1 गोकू कमजोर था सुपर सैयन वेजिटा से, सुपर सैयन 1 वेजिटा एंड्रॉइड 80 से ज्यादा कमजोर था, एंड्रॉइड 80 एंड्रॉइड 70 से ज्यादा कमजोर थी और एंड्रॉइड 17 सेमी परफेक्ट सेल से कमजोर था। और टियान के अटैक ने तब भी सेमी परफेक्ट सेल को रोक के रखा हुआ था। मतलब वो इतना पावरफुल है। अब इसकी वीकनेस है कि ये बहुत ही एनर्जी लेती है, मतलब लिटरली लाइफ फोर्स। मतलब इसको इस्तेमाल कर देगा तो ये मर भी सकता है। और अगर कोई टीएन के लेवल पर होता तो वो लिटरली मर जाता। तो अगर गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर ये इस्तेमाल किया तो समझो बीरस भी है इसके अंदर।
तो ये इतनी पावरफुल टेक्निक है, लेकिन इसे इस्तेमाल करता है टियन, जो कि बड़ी अजीब बात है। नंबर 5, फाइन फ्लैश। ये टेक्निक है वेजिटा की, जो कि वो इस्तेमाल करता है सेल सागा के अंदर, और ये बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उसको चार्ज करने में बहुत ही टाइम लगता है। 4-5 मिनट तो लगते हैं इसको चार्ज करने में, लेकिन ये कामयाब से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेजिटा इसको बहुत कम इस्तेमाल करता है, और मुझे याद है कि उसने ये कब इस्तेमाल किया था, मतलब पहली बार किया था जब वो सेल से लड़ रहा था, फिर वो उसको इस्तेमाल करता है जब वो लड़ रहा होता है मगेटा से, और अगली बार जब वो इसको इस्तेमाल करता है तो वो लड़ रहा होता है जीरन से। और वो इन तीनों के अंदर अपने एनिमीज को नहीं मार पाता। वो सेल को मार तो देता है, लेकिन सेल के पास रिजनरेशन थी तो उससे कुछ भी नहीं हुआ, मगेटा को तो कुछ भी नहीं हुआ लिटरली, और जीरन को भी उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन ये अटैक तब भी बहुत ही पावरफुल है, और एक कामयाब में से तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 4, डेविल माइट बीम। अब तुम सोच रहे होगा ये कौन सा अटैक है। अब ये अटैक है ड्रैगन के कैरेक्टर से, जो कि था डेविल मैन। अब ये अटैक क्या करता है कि जिस इंसान के अंदर भी थोड़ा सा भी इविल होगा वो मर जाएगा, मतलब उसका दिल फट जाएगा और वो वहीं पे एंड हो जाएगा उसका। लेकिन एक कंडीशन है, और वो है इविल की, मतलब उनके हार्ट के अंदर इविल होनी चाहिए तब ये काम करेगा। और जब डेविल मैन उसको इस्तेमाल करता है गोकू पर तो उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को पता है कि गोकू का हार्ट बहुत ही प्योर है और उसके अंदर कोई भी इविल नहीं है। लेकिन यदि कोई भी होता तो वो वहीं पे मर जाता। फ्रीजा, सेल, माजिन बू, गोकू ब्लैक, वेजिटा, अगर वहाँ पे कोई भी होता इन कैरेक्टर्स में से, या फिर कोई भी इविल कैरेक्टर होता तो वहीं पे मर जाता, और अगर थोड़ी सी भी इविल हो, मतलब थोड़ी सी भी, तो वहीं पे मर जाएंगे। तो शायद बुल्मा भी मर जाए और मास्टर रोशी भी। तो ये अटैक बहुत ही खतरनाक है, लेकिन ये सिर्फ उन पे काम नहीं करता जो कि प्योर हार्ट के होते हैं, और अगर वो प्योर हार्ट के हैं तो उनको अटैक करना ही क्यों है। तो ये अटैक तो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इसे इस्तेमाल करता है डेविल मैन, लेकिन तब भी ये बहुत अंडररेटेड है और तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। नंबर 3, डिस्ट्रक्टो डिस्क। अब ये अटैक है क्रिलिन का, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मेरा मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ये अटैक देखकर वेजिटा भी डर गया था कि नापा भी इससे मर जाए। इसी अटैक से क्रिलिन ने फ्रीजर की टेल को भी काट दिया था, मतलब क्रिलिन एक ह्यूमन ने फ्रीजर की टेल को काट दिया था अपनी सेकंड फॉर्म के अंदर। तो तुम समझ ही जाओ ये कितनी पावरफुल टेक्निक है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और क्रिलिन के अलावा गोकू ने भी इसको इस्तेमाल किया था टर्न ऑफ पावर के अंदर, और यही इस्तेमाल करके वो लिटरली जीरन को भी हराने वाला था, लेकिन तब भी जीरन ने प्लॉट की वजह से वो भाग के वापस आ गया। तो ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है, और ये बहुत यूजफुल भी है। इसको डिस्ट्रैक्शन की तरह काम कर सकते हैं, इससे ट्रैप बना सकते हैं, और इससे पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन तब भी ये बहुत ही पावरफुल है, और ये किसी को भी काट सकती है बीच में से। तो हाँ, डिस्ट्रक्टो डिस्क बहुत ही पावरफुल है, और अगर तुम इसके बीच में आ गए तो तुम लिटरली कट जाओगे बीच में से। ये इतनी खतरनाक टेक्निक थी, फ्रीजा ने भी इसको कॉपी करने की कोशिश करी थी, और आखिर में उससे खुद ही मर गया। तो हाँ, ये बहुत ही खतरनाक टेक्निक है और बहुत यूजफुल भी। नंबर 2, हकाई। अब ये टेक्निक है गॉड्स की, मतलब डिस्ट्रॉयर्स की, और ये टेक्निक हर एक गॉड इस्तेमाल कर सकता है जो एक डिस्ट्रॉयर हो। अब इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि ये किसी को इरेज कर सकती है एग्जिस्टेंस से पूरे। और हम लोगों ने देखा था कि वीरस ने कैसे जामासु को हकाई कर दिया था और लिटरली पूरा मिटा दिया था। ये टेक बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इसके अंदर कुछ वीकनेस हैं, जैसे ये मॉर्टल लोगों को नहीं मार सकता, मतलब जामासु और बाकी सबको, और अगर कोई कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो वो उससे बच भी सकता है, जैसे फ्रीजा और गोकू बच गए थे क्योंकि वो बहुत ही कमजोर हकाई थी और वो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो हाँ, हकाई बिल्कुल परफेक्ट टेक्निक नहीं है, लेकिन वो तब भी बहुत ही पावरफुल है क्योंकि वो किसी भी चीज को इरेज कर सकती है। मतलब वीरस ने लिटरली एक घोस्ट को भी इरेज कर दिया था, और वो लिटरली एक ही सेकंड के अंदर सभी को मार सकता है बस हकाई से। लेकिन तब भी इसको इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि गोकू ने भी इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी और उसको बहुत ही मुश्किल हुई थी इसके अंदर। लेकिन वेजिटा इस टेक्निक को सीख रहा है, और अगर उसने टेक्निक सीख ली तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और लिटरली सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा वहां पर। नंबर 1, इरेजर। अब ये टेक्निक है ज़ैनो की, जो कि वो इस्तेमाल करता है पूरी यूनिवर्सिस पर, और वो जिसको भी पसंद नहीं करता वो सबको इरेज कर देता है। और यही वजह कि सब ओमनिकन से डरते हैं, क्योंकि वो लिटरली किसी भी चीज़ को इरेज कर सकता है, मतलब इमॉर्टल बीइंग्स को भी और किसी भी चीज़ को। उसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, और क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो वो तब भी इरेज हो जाएगा। तो ड्रैगन बॉल के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यही है, लेकिन हम सबको पता है कि गोकू एक दिन ओमनिकन को सरपास कर देगा। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट में बताओ। तुम्हारा फेवरेट अटैक कौन सा है वो भी कमेंट कर देना, इसको लाइक कर देना, मुझे सब कर देना, और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर।